हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये है हमारे ग्वालियर में ग्वालियर शाखा की महिला परिषद का शपथ ग्रहण समारोह। जी हाँ, मैं भी इसमें एक सदस्य हूँ। तो बस यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम लग रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। तो मुझे लगा चलो मैं आज इसको शूट करके इसका व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। ये महिला परिषद कुछ इस टाइप में रहता है, जैसे इसमें सारी लेडीज़ें जुड़ती हैं और इसमें ईयरली फ़ीस होती है, 1 साल की फ़ीस होती है। बस आपको एक बार फ़ीस देनी होती है और फिर इसमें ना कुछ कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं, जैसे हरियाली तीज प्रोग्राम, फर्स्ट शपथ ग्रहण समारोह, दीपावली क्वीन कंपटीशन और उसके अलावा न्यू ईयर फंक्शन, क्रिसमस फंक्शन, ऐसे फंक्शन होते हैं। तो बस हम लोग ये सारे फंक्शन ओकेज़न पर होते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हर फंक्शन की एक कलर डिसाइड होता है, सभी को उसी कलर की साड़ी पहनकर आना होता है और इसमें मंगलाचरण होता है, स्वागत नृत्य होता है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं लगा देती हूँ यहीं की आवाज़, जिससे आप इंजॉय कर सके वीडियो को और मेरी ही बकबक आपको सुनने को ना मिले। तो चलिए यहाँ पर नेचुरल जो वॉइस है वो लगा देती हूँ और वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कर रही संचालन आग्रह करते हैं निवर्तमान अध्यक्ष एडवोकेट कल्पना जी जैन से आप आए और मंच पर अपना स्थान लें। अनुरोध करती हूँ सचिव श्रीमती मनीषी जी जैन से एवं अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा जी सिंघई से आप पधारें और मंच पर अपना स्थान लें। पीएचडी की है, वक्त काम कर रहा है। तो मतलब बीच में नहीं है। के आमंत्रण को स्वीकार किया, इसलिए आप सबका हम प्रफुल्लित हृदय से
स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और हमारे आज के इस में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं श्रीमती मोहिनी तिवारी जी, जो बाल महिला और बाल कानून में विशेषज्ञ हैं और उन्हें वक्ता के रूप में कई स्कूल और कॉलेजों में बुलाया जाता है। इनका भी हम जोरदार क्लैपिंग करके स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा ग्वालियर इतनी ऊंचाइयों पे जाने वाला है, क्योंकि यहाँ ऊंचाइयों पर लेने वाले सभी कार्यक्रम बैठे हुए हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद पीपल समाचार को हमारी पीपल समाचार ये पहले दिन से कार्य कर रहे हैं और पीपल कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आप ना आए हो। पीपल से पीपल आपके सहयोग के लिए पीपल समाचार आता परिषद है। आपका स्वागत करते हैं, अभिवादन करती है एवं सम्मान करती है। हेलो, अब वो समय आ गया है जिसकी हम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं एमओजी से आग्रह करती हूँ कि नवीन टीम को आमंत्रित करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ अध्यक्षा श्रीमती राखी जी जैन को, सचिव श्रीमती पिंकी जी जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती शिखा जी जैन, सह सचिव श्रीमती गीता जी जैन, सह कोषाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका जी जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू जी जैन, धार्मिक सचिव श्रीमती कुमुद जी जैन, सह धार्मिक सचिव श्रीमती रागिनी जी जैन, शिक्षा सचिव श्रीमती प्रीति जी जैन, सह शिक्षा सचिव श्रीमती सोनल जी जैन, श्रीमती राखी जी जैन, विशिष्ट कार्यकारिणी महावीर प्रभु का देश शास्त्र का नाम लेकर हम कार्य प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपना सीधा हाथ ऊपर कीजिए। आपको अपना नाम व पोस्ट बोलनी है, जो जिस पोस्ट में जो है वो आपको बोलना है। अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद नया बाजार शाखा वर्ष 2024-25 के कार्यकाल हेतु मैं अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी के पद पर निर्वाचित हुई हूँ। अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए मैं पूर्ण निष्ठा से कार्य का निर्वहन करने की शपथ लेती हूँ। आपको अभी जैसे मैंने बताया था, सद्भावना के सत् प्रयास से सेवा व जागृति से प्रगति, इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना है। क्या आप तैयार हैं? आपकी स्वीकृति है? कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आपके साथ कोई म्यूजिक को संक्षिप्त बताएगा। 20 मिनट का होता है, हाथ ऐसे लगे रहते हैं। ब्लूटूथ वेल सचिव श्रीमती मनीषी जी जैन अपनी नवीन सचिव श्रीमती पिंकी जी जैन को पेन लगाकर स्थान ग्रहण कराते हुए Thank you.
कोषाध्यक्ष का नवीन कोषाध्यक्ष का स्वागत करते हुए श्रीमती पिंकी जी जैन। सामने देखिए, सभी लोग सामने देखिए, प्लीज सामने देखिए, आगे आइए आप आगे। इस पल को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए एक सुंदर सा स्वागत नृत्य लेकर आप सबके सामने आ रही हैं कुमारी अतिशी जी जैन। कृपया आप अपना दाहिना हाथ उठाएं और मेरे साथ मैं जो बोलूं वो आप बोलेंगे। अपना बोलिए। अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद मध्य प्रदेश नया बाजार शाखा की सदस्यता स्वीकार करती हूँ। मैं संस्था के सभी कार्यक्रमों मैं हमेशा भाग लूंगी, परिषद के नियमों का पालन करूंगी, परिषद के उद्देश्यों की हेतु हमेशा सजग रहूंगी और हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहूंगी। मुझे जो भी कार्य सौंपा जाएगा मैं हमेशा अपनी अध्यक्ष का सहयोग देते हुए उस कार्य को पूर्ण होने के लिए तत्पर रहूंगी। तो ये स्वीकार है। शाखा प्रांत और केंद्रीय परिषद के कार्यक्रमों में आपका हमेशा योगदान रहेगा। मैं ऐसी आप लोगों से आशा रखती हूँ। अब आप नया बाजार शाखा की सदस्य बन गई, आपका संस्था की सदस्य ऋषि भी अपनी माँ के साथ पधारे। ऐसा लग रहा था जिसे हम लाइव कॉन्सर्ट का सुन रहे हो। बहुत ही प्यारी आवाज तनिष्का। आप घरों में आप में से बेटियों की माएँ कौन कौन है? हाथ खड़ा करके बताइए। सभी है। ये फिर से एक आप बधाई की बात है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग महिला है। आप सब लोग अपनी बेटियों को कहते होंगे कि तुम दुर्गा हो, दुर्गा का रूप कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। हमारे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया जाता है नारी को किसका? दुर्गा शक्ति का। फेमिनाइन है इसीलिए दुर्गा की हम उसे उपाधि दे देते हैं। कभी किसी ने सोचा है सिर्फ इसीलिए? शक्ति तो शक्ति कैसे?
मुझे बताएगा आपने मुझे तो कहते थे कि वो लड़की के रूप में जन्म लिए इसलिए ना देवी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मेरे नजरिए से है कि जब वो पैदा होती है, छोटी होती है, तो माँ संस्कार देती है उसमें, ठीक है, माँ ही सबसे पहली शिक्षा के गुरु होती है। तो आपने देखा होगा देवी का रूप बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, कई सारे उनके अपने हाथ और बड़ा ही कॉन्फिडेंट आप देखते हैं अपनी देवी से। तो जब माँ होती है ना तो वो 2 हाथ बच्ची के बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो बाकी के जो 2 हाथ होते हैं ना, पिता अच्छी शिक्षा देता है, कहता है कि रुको मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा दूँ। तो देवी के चरण बनने के शक्ति जिसकी हम आराधना करते हैं उसके चरण है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो जिस फैमिली में जाती है, अगर सही जीवन साथी या सही फैमिली मिल जाती है तो हाथी के जो उसके पंख हैं वो अपने आप आसमान को छूते हैं, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तब हम कहते हैं कि नहीं, तुम देवी हो, तुम शक्ति हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ स्ट्रांगली, सब कुछ संघर्ष करते हुए अलग अपनी पहचान बनाओ। तो वो चरण है जो एक फैमिली, परिवार, नियरेस्ट जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तब हम कहते हैं कि वो क्या है, देवी हो, दुर्गा हो, तुम शक्ति हो, तुम्हें डरने की किसी की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दूसरी जो बात है जो हम नारियों के लिए बहुत जरूरी है, हम महिलाओं को जानना जरूरी है कि हमारे लिए कंट्री ने, हमारे लिए देश ने, हमारे संविधान ने हमें कितना स्ट्रॉन्ग बनाया। आज के समय की हम बात करें तो पुरुष और स्त्री में कोई भी वो नहीं है, भेद नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि फीमेल एक वीकर सेक्शन से आती है या महिला एक बहुत कमजोर तबके से आती है। आजकल घरों में भी ये नहीं कहा जाता है कि नहीं बेटा तुमसे ये नहीं होगा, कहते हैं या कहते भी हैं तो प्लीज आज से कहना बंद कर दीजिए अपनी बेटियों से कि नहीं तुम लड़की हो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मत कहिए। महिला के सशक्त, लड़की के सशक्त होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में एक बेटा है और एक बेटी है तो मैंने जितने ब्रांडेड कपड़े अपने लड़के को दिलाए हैं उतने ही ब्रांडेड कपड़े मैंने अपनी बेटी को दिलाए। कि आप क्या अपनी बेटी को या किसी महिला को सशक्त नहीं कर रहे हैं। शक्तिकरण का मतलब है जितनी आजादी आपने घर के बेटे को दे रखी है, जितनी स्वतंत्रता, जितना भरोसा आपने अपने बेटे पर जताया है, उतना ही समान भरोसा आप किस पर जताए, अपनी बेटी पर। नहीं, तुम्हें कमजोर या किसी भी तरीके से वीक फील करने की आवश्यकता नहीं है।